नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट जारी करेंगे। 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी, जिसमें 9,10,009 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। बोर्ड इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हो रहा है। बता दें कि बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी किया गया 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट लगातार 3 साल से बढ़ रहा है। कोरोना काल में एग्जाम नहीं हुए और रिजल्ट 99% से भी ज़्यादा रहा था। इस साल 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई और सबसे कम समय में रिजल्ट जारी किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले की भादरा थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हरियाणा के हिसार निवासी 55 वर्षीय दलवीर उर्फ धर्मवीर, 19 वर्षीय पूजा, 40 वर्षीय उषा और 37 वर्षीय सुनीता के तौर पर हुई है। ये सभी हरियाणा के हिसार क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरोह ने एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए और जेवर ठगे थे। पीड़ित की शिकायत के अनुसार दलवीर और उसके साथियों ने शादी तय करने के बदले रुपए मांगे थे, जिसमें से करीब 3 लाख रुपए नगद दिए। 25 मार्च को शादी होने के बाद आरोपी दुल्हन पूजा को भादरा लेकर आए, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपने साथियों के साथ जेवर लेकर फरार हो गई। आरोपियों ने बाद में फोन कर और पैसों की मांग करते हुए धमकी भी दी। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में डिलीट किए जाने वाले प्रश्नों को लेकर 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब यदि कोई प्रश्न हटाया जाता है तो उसके अंक केवल उस विशिष्ट विषय या सेक्शन के बजाय पूरे प्रश्न पत्र के सभी शेष प्रश्नों में समान रूप से बांटे जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार इस नई व्यवस्था से अंक गणना सरल होगी और सभी अभ्यर्थियों के बीच समानता बनी रहेगी। साथ ही नेगेटिव मार्किंग के नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। अब गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती केवल मूल अंकों के आधार पर होगी। इसका अर्थ है कि प्रश्न डिलीट होने के बाद बढ़े हुए अंकों का असर नेगेटिव मार्किंग पर नहीं पड़ेगा, जिससे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक कटने का डर नहीं रहेगा। यह सुधार विशेष रूप से आरक्षित वर्गों, खिलाड़ियों और पूर्व सैनिकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। बयावर के सकेत नगर थाना क्षेत्र के सोहन नगर में एक सेवानिवृत्त शिक्षक दंपति की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 68 वर्षीय विनोद कुमार शर्मा और उनकी 65 वर्षीय पत्नी पूर्णिमा शर्मा के रूप में हुई है। घटना का खुलासा तब हुआ जब जलापूर्ति के दौरान उनके घर से काफी देर तक पानी बहता रहा। पड़ोसियों को संदेह पर रिश्तेदारों ने घर जाकर देखा तो वहां दोनों के शव और पास में ही हथियार पड़ा मिला। सूचना पर एसपी रतन सिंह सहित भारी पुलिस बल और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जल्द ही मामले के खुलासे की उम्मीद जताई है। दंपति का इकलौता बेटा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो घटना की जानकारी मिलते ही बयावर पहुंचा। फिलहाल पुलिस लूट या आपसी रंजिश की आशंका से मामले की गहन जांच कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के बामनवास गांव में एक रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की उनके ही दोस्त अकरम ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने तैश में आकर उदयवीर पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दिल्ली बीकानेर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे, बेटे को सरकारी नौकरी और गांव की गौचर भूमि से अवैध कब्जे हटाने की मांग कर रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अमृतसर के अटारी क्षेत्र स्थित राजाताल गांव के पास एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 35 वर्षीय युवक सोहना सिंह जब रोज की तरह अपने घर से काम के लिए निकला था, तब अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस अचानक हुए हमले में सोहना सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी अपने साथ लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश और लूटपाट सहित सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीकर जिले के जीणमाता थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार जैसे दिखने वाले लाइटर के साथ रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया और खिलौना नुमा लाइटर जब्त कर लिया। मामले में शामिल 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने समझाइश के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा के अनुसार इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें रेवासा झील के पास एक लड़की स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ पिस्तौल जैसा हथियार लहराती दिख रही थी। जांच में सामने आया कि वह महज एक लाइटर था जिसे माउंट आबू से खरीदा गया था। यह वीडियो करीब 3 महीने पुराना था जिसे बनाने के लिए किशोरों ने गाड़ी मालिक को 500 रुपए दिए थे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के भ्रामक और डराने वाले वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में स्कूटी पार्किंग को लेकर एक महिला सब इंस्पेक्टर और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल के बीच मारपीट हो गई। पुलिस मुख्यालय में तैनात महिला थानेदार अपने बच्चों के साथ दर्शन करने आई थी। जब उन्होंने रास्ते में स्कूटी खड़ी की तो कांस्टेबल हरविंदर ने उन्हें रोका। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। मामला बढ़ता देख दोनों को मोती डूंगरी थाने ले जाया गया, जहां महिला एसआई ने कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। एडीसीपी अशोक सिंगल ने अनुसार इस विवाद की जांच एसीपी गांधीनगर नारायण बांजिया को सौंपी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मामले की सच्चाई का पता लगा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विभागीय और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के सांसद दामोदर अग्रवाल को फर्जी कॉल कर खुद को गृह सचिव बताने वाले आरोपी गौरवनाथ को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मंत्रिमंडल विस्तार और विधायकों के फीडबैक के नाम पर सांसद से गोपनीय जानकारी और मोबाइल नंबर मांगे थे। बातचीत के संदिग्ध तरीके और विधायकों से संपर्क कराने के दबाव पर सांसद को ठगी का संदेह हुआ। गृह मंत्रालय से पुष्टि करने पर कॉल फर्जी पाया गया, जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। जांच में सामने आया है कि आरोपी एलएलबी का छात्र है और अपनी आलीशान जीवन शैली के कारण कर्ज में डूबा हुआ था। उसने फर्जी नाम और चोरी के सिम कार्ड का उपयोग कर राजनीतिक गलियारों में ठगी की साजिश रची थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी दिल्ली, महाराष्ट्र और मणिपुर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र में तबीजी हाईवे पर एक अनियंत्रित इको वैन सड़क से उतरकर खाई में पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। वैन में सवार सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले थे और खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस अपने गृह राज्य लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार हादसा राधा स्वामी सत्संग स्थल के पास तेज गति के कारण हुआ। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस डॉक्टर दीपेंद्र सैनी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान सोहनलाल के रूप में हुई है, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों में मीराबेन, गंगाबेन और मीता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पटियाला रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 16 वर्षीय किशोर अभिषेक की मौत हो गई। मूल रूप से बिहार निवासी यह परिवार पिछले 20 वर्षों से जुलमत गांव में रह रहा था। हादसा उस समय हुआ जब अभिषेक अपने पिता प्रमोद महतो के साथ बाइक पर निजी काम से ट्यूकर गांव से घर निकला था। इस दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिषेक सड़क पर गिर गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जबकि उसके पिता बाइक समेत खेतों में जा गिरे। घायल अवस्था में अभिषेक को पहले पिहोवा के निजी अस्पताल और फिर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।